जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को कल के एग्ज़ाम की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के पेपर बहुत अच्छे हों। आज की इस वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और हमारे सामने ऑप्शन है स्पेनिश, हिंदी, चीनी, अंग्रेजी। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा चीनी। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। चीनी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में इसके बोलने वालों की संख्या 1.3 बिलियन से अधिक हैं। इनमें से 1.1 अरब मंदारिन में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कुछ डिटेल थे जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न है, वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, ग्रंथ या फिर खरोष्टी? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी ही वह लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि एक प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप और वर्तमान पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में किया जाता है। जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से जो जवाब है वो देवनागरी है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? हिंदी पर मुख्य प्रभाव की कोई भाषा होती है, उस पर किस भाषा का मुख्यतः प्रभाव रहा? तो हिंदी पर मुख्य रूप से किस भाषा का प्रभाव माना जाता है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, फारसी या फिर अरबी। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। हिंदी पर मुख्य प्रभाव संस्कृत भाषा का माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदी का उदय वैदिक संस्कृत से हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हम हिंदी का जो उदय है, उद्भव हुआ है, वो वैदिक संस्कृत से हुआ है। यह ऋग्वेद के समय से ही प्राप्ति की गई भाषा है, यानी ऋग्वेद के समय से ही इसको जाना जाता है। इसलिए हिंदी पर मुख्य भाषा यानी संस्कृत का प्रभाव माना जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं या यौगिक अक्षर कहते हैं या शब्द कहते हैं या स्वतंत्र ध्वनि? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा स्वर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को स्वर कहते हैं। प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? ऑस्कर में जो फिल्म नामांकित होती है उसमें हिंदी फिल्म कौन सी थी जो पहली बार नामांकित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत माता। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म भारत माता थी। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? 1999 में, 2004 में, 2010 में या फिर 2014 में, यानी 2014? इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा 2010। 2010 में हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा शुरू हुई थी। प्रश्न है, सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है? सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस या फिर करुण रस? तो इसका जवाब होगा श्रृंगार रस। सबसे उत्तम रस श्रृंगार रस को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हिंदी के बाद कौन सी भाषा वैश्विक मंच पर
भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी के बाद वो कौन सी भाषा है जो वैश्विक मंच पर भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? हमारे सामने ऑप्शन है बंगाली, तमिल, उर्दू, तेलुगु। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में जवाब ज़रूर लिखना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बंगाली। हिंदी के बाद बंगाली भाषा वैश्विक मंच पर भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। बंगाली कोलकाता, अंडमान द्वीप समूह और 130 मिलियन बांग्लादेशियों की भाषा है। यह विश्व में हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट थे, कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। इस प्रश्न को याद रखिए। आगे चलते हैं और प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं? तो इसका जवाब होगा 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 में लिखित है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा, बिना स्किप किए हुए आपने पूरी वीडियो देखी हो, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की बहुत उम्मीद है। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से कई बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।